बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरा सब? इंशाल्लाह उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज मैं एक नई सी चीज़ बनाने लगी हूँ, लेकिन अभी इसको ना मैं मैरिनेट करने लगी हूँ। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाला और थोड़ा सा सूखा सूखा धनिया पीसा हुआ वो डाला था, फिर मैं डाल रही हूँ। ठीक है, हल्दी और रेड पीसी मिर्च और ये कुटी मिर्च। ठीक है, और ये नमक। आज मेरा चम्मच ना वो ही आ गया जो मेरे डिब्बे में होता है। ठीक है, चलिए अब इसको मैं मैरिनेट करती हूँ। इसमें मैं अब जो प्याज वगैरह अभी नहीं डालना, क्योंकि पानी छोड़ जाएगा। जब मैंने इस्तेमाल करना है ना, फिर मैं इसमें प्याज बारीक काट के डालूंगी और लेमन जूस डालूंगी, बाकी और मसाले और डालूंगी। अभी मैंने सिर्फ नमक मिर्च डाल के रख दिया है कि ये मैरिनेट हो जाएगी माँ। फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैंने क्या बनाना है आज। ठीक है, चलें। अच्छा, ये देखें, अब मैं ना इसको इसमें रैप करके फ्रिज में रख दूँगी 2 घंटे के लिए। तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद जो बनाना फिर मैं बाद में बताती हूँ। ठीक है, ये रैप कर दिया मैंने। चलें। अच्छा, ये मैंने कीमा मैरिनेट करके रखा हुआ है। अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ, वो बताती हूँ कैसे करना है। और ये मैंने इसका बीच में से निकाल लेना ये पूरा। ठीक है, ये मुझे पूरे पत्ते चाहिए इसके। ये मैं हैंडल सारा बीच में निकाल दूँगी इसका। और ये फिर एक एक पत्ता करके उतार के मैंने इसको नीम गर्म पानी बॉयल करना है और उसमें डिप करके निकाल लेना है इन पत्तों को। फिर मैं आगे बताऊंगी क्या करना है। ठीक है, और अब मैं कीमा में फ्राई करती हूँ और किस तरह करना है। अच्छा, ये कीमा ना मैंने लोहे की कढ़ाई थी तो इसको मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया था। ऑयल नहीं डालना इस कीमे में, इसको मैंने ऐसे ही लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ पहले मैरिनेट किया हुआ था। अब मैंने फिर 1 चम्मच लहसुन अदरक डाल के कीमा डाल के इसको भून के फिर मैं हल्का सा पानी डाल के वो है मीट का, इसको दम दे दूँगी। क्योंकि मैंने पत्ता गोभी से इसके कबाब रोल बनाने हैं, तो वो ऑयल नहीं डालना, बिल्कुल नहीं डालना। ठीक है, ये देखें आप माशाल्लाह केला केला हो रहा है। जैसे ये और सही होता है फिर मैं इसको ना पानी हल्का डाल के दम दे दूँगी। फिर आगे इंशाल्लाह मिलती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज बहुत अच्छी रेसिपी है ये वाली आप लोगों के लिए। ये भी मेरी अपनी है, बहुत देर की है, लेकिन मुझे याद ही अब आया बनाने का ना। देखिए माशाल्लाह कीमा खुद ही बिखर गया, कोई ऑयल नहीं मैंने डाला। चलिए अब मैं इसे दम पे रखती हूँ और उधर मैं पत्ता गोभी के फूल का ना पत्ते काट लूँ, फिर मैं दिखाती हूँ वो भी आप लोगों को। अच्छा, मैंने आधा कप पानी डाला था इसमें, वो खुशक हो गया। आंच हल्की पे पका रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और खुशक होता है तो फिर मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। इसको कोई नहीं वो करना, हमने ऑयल से वाला ग्रीस भूनना, बस जितने मसाले डाल दिए, कम हुए तो फिर मैं डाल लूँगी। अभी ये ठंडा होता है थोड़ा सा, तो फिर मैं आगे मिलती हूँ आपसे। अच्छा, ये देखिए, ये फूल था पत्ता गोभी को मैंने हैंडल निकाल के फेंक दिया और उससे मैंने एक एक पत्ता कर लिया। मैंने 8 पत्ते लिए हैं, मुझे 6 चाहिए, तो अगर 2 ख़राब भी हो गए तो खैर है। अब मैं इसको गर्म पानी में बॉयल किया, उसमें मैं डिप करने लगी हूँ। ठीक है, ये देखें आप लोग। ये उबलता पानी है, इसमें 5-6 मिनट रखूँगी, नरम पड़ जाएंगे। मुझे इतने ही नरम चाहिए, ज़्यादा नरम नहीं मैंने रखने। चलें, ये हो गया। अब जी जैसे ही होता है इसके हैंडल नीचे कर दूँ जो मोटे हैं। जैसे ये होता है नरम सॉफ्ट होंगे मैं निकाल लूँगी। और इसको मैं बाद में क्या करना है, एक चीज़ और बनानी। फिर इसको फ्रिज में रख दिया। अब कीमे में प्याज डालनी जो मैंने बारीक चॉप कर ली, एक हरी मिर्च डालनी है, धनिया, ये चीज़ें मैंने ली हैं। ठीक है, अभी मैं आगे बताती हूँ कीमे में कैसे करना है। अच्छा, ये देखें, ये अब हो गया। इसको बारीक कर लेना सारा। ठंडा होता है ना हल्का सा, तो ये चीज़ें मैं डाल के मिक्स कर लूँगी। नमक मिर्च और डालूँगी थोड़ी थोड़ी, मसाले वगैरह। ठीक है, या मैं गर्म में नहीं डाल रही कि वो पता है क्या सॉफ्ट ना हो जाए ज़्यादा। चले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, बाद में कर लूँगी। ये सारा मैंने इसमें डाल दिया।
साथ साथ मैं इसको भी हिलाती जा रही हूँ। अच्छा, अब इसमें आएगी कुटी मिर्च और थोड़ा धनिया पाउडर, रेड चिली थोड़ी सी, और नमक, हल्दी चुटकी। इन चीज़ों से अब मैं फ़ौरन नहीं मिक्स करूँगी, अभी ठंडा हो ले फिर मैं इसको मिक्स करके ये तैयार है, एक तरफ रख लूँगी। अब ये जैसे ही सॉफ्ट होंगे तो इनके ना बताती हूँ क्या करें। सॉरी, इसमें काली मिर्च भी डालनी थी, पीसी हुई हाथ की। अब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं फिर इसका ना ये थोड़ा पार्ट निकाल दूंगी, ठीक है। और फिर इसको मैं ना बीच में कीमा रख के फिर इसको फोल्ड करूंगी, वो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक करके दिखा देती हूँ। फिर इनको क्या करना है वो फिर मैं एक और चीज़ है बहुत ज़बरदस्त, वो भी शेयर करती हूँ। उसी में तो मैंने बनाने हैं ये। चलें, 2 टीस्पून केचप डालनी है जो मेरी घर की बनी है। अब इसको मिक्स करती हूँ। मैं हाथ से करने लगी जल्दी। चलें, ये देखें माशाल्लाह मज़ेदार कीमा फीलिंग तैयार है उसकी। अब मैं उसको रैप करके बता दूँ आप लोगों को। हाथ धो के आती हूँ। ऐसे ये मैंने पत्ता देखें सॉफ्ट इतना ही मैंने करना है। इसमें थोड़ा सा पार्ट ये निकालूंगी। चलें, ये देखें अब माशाल्लाह बड़ी मज़े की चीज़ बनने वाली है। इसको इकट्ठा कर लें एक जैसा, फिर इसको ऐसे करें जैसे करें, कीमे को अंदर बाहर ना आए, और इसको ऐसे रैप, ठीक है। इसके ऊपर अब धागा बांधना है जैसे हम करेलों पे बांधते हैं। जहाँ इसके बंद किए ना सिरे, इनके ऊपर बस करना है। 2-3 दफ़ा कर दें, बाद में हम छुरी से निकाल लेंगे काट के। ये देखें, ये मैं इसी तरह सारे बना के ये रख लूँगी, ठीक है। अब एक चीज़, ये मैंने इसी तरह सारे तैयार कर लेने हैं। इसके बाद का बताती हूँ क्या करना। अच्छा, मैं इसमें कीमा निकाल के आप लोगों के सामने मैं कर लिया काम। अगला काम है ये मैंने फ्राई करके प्याज लहसुन को फ्राई कर लिया हुआ है, और इसको मैंने हरी मिर्च के साथ ब्लेंडर कर लिया, 2-3 मिर्चें डाल के। ये मसाला मुझे स्मूथ मसाला चाहिए। अभी इसमें फिर बाद में ये मसाले के बाद में बताती हूँ कि रेसिपी किधर जा रही है। बड़ी मज़े की है, आप लोग देखते रहिएगा। पूरी वॉच करेंगे तो आपको समझ आएगी। अच्छा, ये मैंने ना साबुत जीरा थोड़ा डालना है। ये पूरा मसाला तैयार करना हमने। हाँ, हल्दी और धनिया पाउडर। इसकी भुनाई करके फिर मैं इसको ना दही के साथ ना खूब भूनना, आधा कप दही डाल के। अभी यहाँ तक आप देखें कि इसको मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँ मसाले को, ठीक है। चलें, इसके बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। इसमें ना मैंने लवन डाल दिया था, वो मूवी में आया नहीं, पता नहीं क्या हुआ है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लवन मैच हमारे मिलता है बोतल में, मैंने आधा कप डाल दिया, आधा कप भर के, ठीक है। अब इसको मैं खूब भूनूंगी। मसाला जब बिल्कुल तैयार होना चाहिए यहाँ फर्स्ट क्लास सा, तो इंशाल्लाह फिर मैं आगे मिलती हूँ जब पूरी तरह तैयार मसाला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये मैंने 6 पीस माशाल्लाह बहुत हेल्दी तैयार कर लिए हैं, ज़्यादा कीमा डाल के। और ये जो बाकी छोटे छोटे पत्ते बचे हैं ना, इनकी मैं ब्रीक कटिंग करूँगी। ये मुझे थोड़ा पार्ट मसाले में चाहिए, और ये मैंने कर लिया। ये कीमा तो मेरा बच गया, कोई नहीं। अब आए इधर मेरी कुकिंग तरफ। ये मैंने 2 मिर्चें हरी हाथ से तोड़ के डाल दी मोटी मोटी। अब देखें, ऑयल भी छोड़ दिया और दही वाला मसाला प्याज वाला तैयार है, ठीक है। पेस्ट वाला प्याज इसमें चाहिए। अब ये कढ़ाई में ही भूनना था अच्छा सा। अब मैं इसमें वो इसी में लगेंगे,
तो मैं इसमें ट्रांसफ़र करने लगी हूँ ये मसाला सारा, ठीक है। ये देखिए ये अब इसमें हो गया। इसमें थोड़ा सा और पैन गर्म हो जाए, कुक हो जाए, फिर बाकी आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। अच्छा ये आखिरी स्टेप है इसका। इसको अब 10 मिनट स्टीम दूंगी, क्योंकि ये पत्ता गोभी का जो पत्ता है वो सॉफ्ट हो जाए। चलिए इसको मैं ना 10 मिनट दम पे रख के, और मैं बीच में एक दफ़ा इसको पलट के दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी मैं इसको दम देने लगी हूँ, ठीक है। चले अच्छा ये मैंने ना पलट दिया है एक तरफ, देखें। ये अब दूसरी टर्न मैंने ऐसे नहीं होगा तो दूसरे चम्मच लेना है, तो आपने बड़ी एहतियात से ऐसे करना। मैंने धागे बांधे हुए हैं, बीच में कीमा है, बिखर ना जाए। अब ये जैसे ही ये मसाला रेडी हो जाएगा, खुशक हो जाएगा और ये और सॉफ्ट हो जाएंगे, बाकी फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी, ठीक है। और मसाला इनके ऊपर लगाते जाए। ये बहुत स्पेशल डिश है ये वाली, ठीक है। अब इसको नहीं मैं ढक के पकाना, अब इसने ऐसे ही खुशक होना है, ठीक है। चलो जैसे तैयार होता है मैं डिश आउट करती हूँ। अच्छा ये देखें माशाल्लाह, इस ऑयल देखें मसाले के साथ कैसे भून गया, बिल्कुल रेडी है। जब ये पोजीशन पे आ जाए मसाला, ठीक है। और अब इसको मैं डिश आउट करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। बड़ी यूनिक सी डिश रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा, और मैं खोल के भी दिखाऊंगी आप लोगों को इंशाल्लाह। मैं पता है क्या चम्मच छोटा ले लिया वो ना। ये देखें माशाल्लाह, ये आप जब बनाएंगे खाएंगे कहेंगे आपकी ने क्या चीज़ बनाई है। ये देखें मसाला कितना खस्ता हो गया। और मेरा चूल्हा गर्म है, नहीं तो मैं इसी के ऊपर रखूँ थोड़ा सा। ये मसाला हमने इन्हीं के ऊपर लगा देना, ठीक है। चलिए अब मैं इसकी गार्निश करके आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा फिर देखें, अब मैं ना आप लोगों को ना एक खोल के भी दिखा दूँ। अच्छा इधर से खुलना है। ये धागे हमने, ये मेरी कैंची किचन की है, ठीक है। धागों को काट देना। चले धागे हम इधर से खींच लेंगे। अगर तो आपकी छुरी तेज़ है तो आप काट सकते हैं, तो बेहतर है, ठीक है। नहीं तो जैसे मैंने खोला तो इसका फोल्ड खोल लें, तो फिर इस्तेमाल कर लें। अब मैं आपको उठा के दिखाती हूँ इसका नज़ारा, ये कैसा बना है। ये देखें कीमा देखें अंदर, ठीक है। ये ऐसे ही चम्मच से खाने वाला है। चलो मैं इसको इसके ऊपर रखती हूँ। माशाल्लाह बहुत रेसिपी अच्छी है, मैं कभी कभी बनाती हूँ ये ना, और मुझे जहन में आया कि ये तो मैंने आप लोगों को अभी दी ही नहीं। मसाले से भरे हुए, ठीक है। ये ऊपर लेमन डालें। अच्छा देखें माशाल्लाह डिश, अब आप चेक कर लें। ये इसको मैं फिर दिखा दूँ, ये कीमा देखें बीच में। अच्छा इसमें कीमा कच्चा भी डाल लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करके ना, इसका पानी खुश्क हो जाए फिर मैं डालती हूँ हर चीज़ में। मुझे पसंद नहीं है कच्चा कीमा ना, ठीक है। अगर आप किसी को पसंद है तो वो कच्चा डाल सकते हैं। कच्चा डाल के तो फिर उसको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा उसमें ना, मसाले में, स्टीम में, ठीक है। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और सब दोस्तों में सब में शेयर करें कीजिएगा। और मेरे जो नए व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू उनका भी, मेरे अपने का भी।
सबका ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। छोटे बड़ों का सबका ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। ख़ास करके बुज़ुर्गों को ये वाली डिशें जो घर में बनाते हैं उनको ज़रूर अप्रिशिएट किया करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़ इस डिश के साथ।